Hello students, welcome to the lecture 13 of your subject operating system 4th sem computer. I am Professor Deepali Jain. So today I will start the lecture 2 of unit 2, that is process and thread management unit, right? So in your previous lecture I explained you the basic concept of process and program, and the topic 2 I covered is process state and process life cycle. So today in your lecture 2 I will cover two topics again, topic 3 and topic 4. Topic 3 is named as process control block, that is also named as in short as PCB, known as PCB, and the topic 4 is context switching, right? So this is the basically the outline of your today's lecture 2 of unit 2. So let's see the topic 3 as process control block, that is PCB. This is also very important topic as per the GTU syllabus, right? And asked so many times in GTU. So explain the process control block with the proper diagrams, right? So process control block that is PCB. So first आप स्टडी करोगे इसके अंदर प्रोसेस टेबल. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो एक प्रोसेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरीके से कंट्रोल होता है ब्लॉक्स के अंदर. आपको दिखेगा इस टॉपिक के अंदर कि ब्लॉक्स बनते मीन्स टेबल होती है, टेबल के ब्लॉक्स में सब कुछ होता है, तो उससे प्रोसेस को अपन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. तो दैट इज़ योर टॉपिक 3, प्रोसेस टेबल एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. Process table. The operating system manages and controls the resources by having a table. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन टास्क क्या होता है, प्रोसेस को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना और उनको मैनेज करना, राइट, और उनको कंट्रोल करना. तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बनाता है, एक टेबल बनाता है. तो यहाँ पर आपको एक साइड में डायग्राम दिख रहा होगा जो कि आपको बाद में एग्जाम में बनाना है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैं डायग्राम जो है फर्स्ट स्लाइड से आपको शो कर रही हूँ. तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्मेट में नेम लिखा हुआ है, सारे जो मेंशन किए हुए हैं टास्क, राइट. तो ये जो टेबल होती है इसको अपन बोलते हैं प्रोसेस टेबल, राइट. तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है. Tables are important data structure to store the information about every process and resources. तो in your previous semester you learned the subject data structure. तो data structure का जो concept है tabular format में show करना, everything को store करना, information को. तो operating system क्या करता है, हर process और resource को एक table की format में store करता है, उसको बोलते हैं हम process table. This is the reason the operating system maintains memory tables, input output tables and process tables. तो कई तरह की टेबल्स होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मेंटेन करता है, क्योंकि टेबल से क्या होता है, चीज़ें जो होती है वो क्लियर हो जाती है कि कौन सा रनिंग फेस में, कौन सा रेडी फेस के अंदर है, राइट. तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी टेबल्स मैनेज करता है. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल मेमोरी टेबल, like it is also maintain the input output table and process table. So in this topic you are learning the process tables, right. So the operating system maintain a table, an array of structure called the process table with one entry पर प्रोसेस. हर प्रोसेस की क्या होती है, एंट्री होती है टेबल के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर. दीज एंट्रीज आर नोन एज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. ये ऊपर जो आपको समझा है कि हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर टेबल्स का यूज करते हैं हर चीज को मेंटेन करने के लिए, राइट. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस कॉन्सेप्ट को यूज किया, कई तरह की टेबल्स बनाई, लाइक फॉर एग्जांपल मेमोरी टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल एंड प्रोसेस टेबल. तो आप क्या स्टडी कर रहे हो मुझसे, प्रोसेस टेबल बेसिकली. तो ये डबल कोटेड मार्क्स के अंदर मैंने जो यहाँ पर लिख करके आपको शो किया है, तो दैट इज योर टॉपिक. द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स ए टेबल, एक टेबल को मेंटेन करता है, दैट इज नोन एज एरे ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, कॉल्ड द प्रोसेस टेबल विथ वन एंट्री पर प्रोसेस, और दीज एंट्रीज आर नोन एज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. ओके. द प्रोसेस टेबल स्टोर द आईडी ऑफ एवरी प्रोसेस. तो इसके लिए वो क्या करता है, प्रोसेस टेबल में बेसिकली क्या टास्क होता है, हर प्रोसेस की क्या जनरेट होती है, एक आईडी जनरेट होती है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू इट द पॉइंटर टू इट्स पीसीबी. तो वो आईडी के थ्रू वो पॉइंटर करता है किसके अंदर, पीसीबी के अंदर, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर.
तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोसेस आईडी लिखा है, तो ये आईडी होती है। तो ये हर प्रोसेस की क्या होती है, अलग अलग होती है। फिर उसमें पॉइंटर्स होते हैं जो इसको पॉइंट करते हैं। प्रोग्राम काउंटर है, सीपीयू रजिस्टर है, इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन है और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। तो जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का डायग्राम है, बेसिकली उस टेबल के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। फर्स्ट वन इज प्रोसेस आईडी, सेकेंड वन इज स्टेट, थर्ड इज पॉइंटर, फोर्थ इज प्रायोरिटी, फिफ्थ इज प्रोग्राम काउंटर, सिक्स्थ इज सीपीयू रजिस्टर्स एंड सेवंथ इज इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन एंड एट्थ इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जब आप जीटीयू में ये एग्जाम में क्वेश्चन परफॉर्म करोगे तो आपको ये पीसीबी के पूरे 8 नेम जो है एज इट इज मेंशन करने हैं पीसीबी के डायग्राम के अंदर। लेटर यू विल सी इन दिस टॉपिक द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दिस 8 पॉइंट्स। ओके, तो लेट्स सी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो यहाँ पर वो डायग्राम आपको फिर से बताया ताकि आप जो टॉपिक का कंटेंट जो है वो आपको मिस ना हो कि टॉपिक बेसिकली चल क्या रहा है और कौन कौन से इसके अंदर 8 चीज़ें आती है। ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक दैट इज पीसीबी इज ए डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एवरी प्रोसेस। PCB is used for storing the collection of information about the processes। तो ये स्टोर करता है collection of information को किसके लिए, प्रोसेस के लिए। The PCB is identified by an integer process ID that is known as PID। तो इसमें हर प्रोसेस के लिए क्या होती है, एक पर्टिकुलर PID होती है दैट इज नोन एज इंटीजर प्रोसेस आईडी। तो उससे आइडेंटिफाई करता है पीसीबी की कौन से प्रोसेस का टास्क चल रहा है। तो वो ट्रैक को कीप करने के लिए ये पीआईडी जनरेट करता है। ए पीसीबी कीप्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू कीप ट्रैक ऑफ ए प्रोसेस। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन नीडेड होती है उसको क्या करता है, ट्रैक करता है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसा आपने डायग्राम में नेम पढ़ा कि प्रोसेस की आईडी होती है यानी कि पीआईडी होता है, स्टेट होती है उसका पॉइंटर, स्टेट यानी कि रेडी स्टेट है, रनिंग स्टेट है कि कौन सी स्टेट के अंदर वो प्रोसेस चल रहा है, जो आप मुझसे प्रीवियस टॉपिक में सीख चुके हो, राइट। फिर एक आता है पॉइंटर, पॉइंटर जो होता है वो उसके एड्रेस को होल्ड करता है। प्रायोरिटी की कौन सी प्रायोरिटी पे चल रहा है, प्रोग्राम काउंटर, तो ये जो है सीपीयू का कौन से रजिस्टर से वो इनपुट आउटपुट की इन्फॉर्मेशन की कौन कौन से रिसोर्सेज को वो यूज़ कर रहा है, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस उनको, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें पीसीबी जो है एक प्रोसेस की वो उसके ट्रैक को कीप करता है, राइट। द पीसीबी इज मेंटेन्ड फॉर ए प्रोसेस थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। जब तक वो प्रोसेस की लाइफ टाइम चलेगी, लाइफ साइकिल चलेगी, जब तक कि वो डिलीट नहीं हो जाता, प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाता, तब तक पीसीबी उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वर्ड फाइल बनाई, राइट। अब वो वर्ड फाइल जब तक आपके पीसी में है तब तक वो अगर कितनी बार यूज हुई, कितनी बार ओपन हुई, राइट, और कितने केबी का स्टोरेज लेती है, ये सब लाइफ साइकिल के अंदर मैनेज करने का टास्क कौन करता है, पीसीबी। जैसे ही आप उसको डिलीट कर देते हो तो डिलीट करने के बाद में वो रिसाइकिल बीन में चली जाती है, तब वहाँ से भी अगर वो डिलीट हो जाती है तो उसकी पीसीबी जो होती है, जो मेंटेन की हुई होती है, उसकी समरी वो सारी की सारी क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो तब तक उसको मेंटेन करने का टास्क कौन करता है, पीसीबी करता है। द आर्किटेक्चर ऑफ ए पीसीबी इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पीसीबी का आर्किटेक्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है, कम्प्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एंड मे कंटेन डिफरेंट ऑपरेशंस इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। पीसीबी लाइज इन कर्नल मेमोरी स्पेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके दो मोड होते हैं, राइट। यूजर मोड होता है, कर्नल मोड होता है, और पीसीबी कहाँ पर लाई करता है, कर्नल के स्पेस के अंदर लाई करता है, वहाँ पर वो मेंटेन होता है। दिस इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ओके, नेक्स्ट लेट सी, जो आपको 8 पार्ट्स मैंने भी यहाँ पर बोले हैं, जो आपको डायग्राम के अंदर बना रहे हो आप, उन सब के बारे में यहाँ पर उनके रिगार्डिंग थियोरी। द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी कंटेन्स द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या था, प्रोसेस की आईडी दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक प्रोसेस की क्या जनरेट होती है, यूनिक आईडी दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट इज प्रोसेस स्टेट, द करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस दैट इज कि वो कौन सी, वेदर इट इज ए रेडी, रनिंग और वेटिंग। जो आपकी मेन बेसिक 3 स्टेट्स है उसमें से वो कौन सी स्टेट के अंदर है, तो वो किस में मेंटेन होगा, स्टेबल के अंदर मेंटेन होता है। कौन मेंटेन करता है, पीसीबी मेंटेन करके देता है। पॉइंटर, थर्ड वन इज ए पॉइंटर टू पेरेंट
प्रोसेस की पॉइंटर जो होता है उसके पेरेंट प्रोसेस को शो करता है कि इससे पहले जो प्रोसेस था वो उसका कौन सी उसकी पेरेंटिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से जनरेट हुआ है। प्रायोरिटी, ए प्रायोरिटी ऑफ ए प्रोसेस की वो फर्स्ट नंबर पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, तो उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो क्यू के अंदर मैनेज यहाँ पर होती है। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर इज ए पॉइंटर टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस, कि इसमें कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा आफ्टर दिस प्रोसेस। तो प्रोग्राम काउंटर उस एड्रेस को क्या करता है, कीप करता है, उस एड्रेस को रखता है नेक्स्ट पे मूव करने के लिए। तो दीज आर द 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो आपके टेबल के हैं यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर के, एरे ऑफ स्ट्रक्चर जो है आपका पीसीबी, उनके 5 चीज़ों का यहाँ पे जो टॉपिक्स है उनका एक्सप्लेनेशन। लेट सी द अनदर 3। फर्स्ट वन इज सीपीयू रजिस्टर्स, तो ये रहा आपका सीपीयू रजिस्टर्स। वेरियस सीपीयू रजिस्टर्स वेयर प्रोसेस नीड टू बी स्टोर्ड फॉर एग्जीक्यूशन फॉर रनिंग स्टेट। तो सीपीयू रजिस्टर के अंदर क्या स्टोर होता है, जो भी आपकी प्रोसेस की नीड होती है एग्जीक्यूशन के लिए, कौन सी रनिंग स्टेट में है वो सब किस में स्टोर होता है, सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर होता है। दिस इज द हार्डवेयर स्ट्रक्चर, हार्डवेयर पार्ट है, उसके एक्सप्लेनेशन है, रजिस्टर से प्रोग्राम काउंटर है, तो ये सब एज ओवर ब्रांचेस हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो पढ़ रहे हो उसमें जो टेबल मेंटेन होती है वो हार्डवेयर के अंदर होती है। तो उसके कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर यूज होते हैं, प्रोग्राम काउंटर यूज होता है, सीपीयू रजिस्टर्स यूज होते हैं, तो वो सब यहाँ पर मेंशन हुआ है। Next is input output status information. This includes a list of input output devices allocated to the process, कि उस प्रोसेस को कौन कौन से इनपुट और आउटपुट की डिवाइसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, तो कौन कौन सी डिवाइसेस उसको अभी अलोकेट हुई है वो यूज कर रहा है, तो वो भी लिस्ट के अंदर क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। द लास्ट वन इज द 8th वन इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दिस इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज्ड, कि उसने कितना केबी या आप बोलो एमबी जो है वो सीपीयू के अंदर यूज किया है फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूशन, टाइम लिमिट्स एक्सेट्रा। तो ये सब किस में होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर होता है। जैसे आपका प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसका पीसीबी जो है वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है इस फॉर्मेट के अंदर, राइट। जब तक कि प्रोसेस उस सीपीयू के अंदर अपना रहता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहता है, राइट, जब तक कि वो उसकी लाइफ साइकिल चलती है तब तक वो ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, मेंटेन करके देता है पीसीबी प्रोसेस के बारे में। जैसे ही एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, आफ्टर दैट जो पीसीबी है उसका वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको पीसीबी का जो आंसर है वो इसी फॉर्मेट में जीटीयू में लिख करके आना है। फर्स्ट आपको क्या एक्सप्लेन करना है, प्रोसेस टेबल क्या होता है, क्यों अपन ने टेबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, वो सारा एक्सप्लेन करना है। फिर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि प्रोसेस टेबल के अंदर 1 एंट्री पर प्रोसेस होती है और दीज एंट्रीज आर नोन एज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो इसके बारे में लिखना है। आफ्टर दैट यू नीड टू मेक दिस डायग्राम, तो आपको फिर क्या बनाना है, उसके अंदर डायग्राम बनाना है। देन आपको एक्सप्लेन करना है क्या, ये पूरी थियोरी को। उसके बाद आपको इसके एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है जो कंटेन ये करता है, इसीलिए मैंने आंसर की फॉर्मेटिंग यहाँ पे नंबरिंग करके दी है। फर्स्ट आपको प्रोसेस टेबल इसकी थियोरी लिखनी है, सेकंड नंबर पे यू नीड टू मेक दिस डायग्राम, तो इसको बना करके आना है। थर्ड नंबर पे आपको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में समझाना है कि पीसीबी खुद क्या करता है, तो वो सारा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आफ्टर दैट आपको एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करना है जो इसके 8 टेबल के अंदर मेंशन किए हुए हैं, तो ये सारे आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का टॉपिक जो है वो 7 मार्क्स के अंदर जीटीयू में आस्क होता है, तो आप इस आंसर को इसी तरीके से मेंशन करके आएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, राइट। So the question asked in GTU in such a way that explain the context switching and steps during this। तो context switching मैंने बहुत बार आपको यूनिट 1 के अंदर भी इस टर्म को यूज़ किया है कि जब आप कर्नल मोड में जाना चाहते हो यूज़र मोड से और वापस यूज़र मोड के अंदर आते हो, राइट, यूज़र मोड से जाते हो कर्नल मोड में और कर्नल मोड के अंदर टास्क परफॉर्म करके वापस किस में आते हो, यूज़र मोड के अंदर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं, राइट।
तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होती है वो पीसीबी के अंदर होती है, तो उसकी जो थियोरी है वो इसके अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन है। ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो पहले मैं इस टॉपिक को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेटर जैसे मैं अब तक के टॉपिक्स में आपको एक्सप्लेन करती आई हूँ कि एग्जाम में आपको आंसर कैसे परफॉर्म करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आपको कितना कंटेंट लिखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने उतना ही कंटेंट लिखा है जितना आपको 7 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसमें सारी इंपॉर्टेंट थियोरी जो है वो पूरी क्या होती है, कवर होती है। ओके, तो लेट्स सी द टॉपिक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच, कि उसका फर्स्ट मीनिंग क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच मीन्स स्टॉपिंग वन प्रोसेस एंड रीस्टार्टिंग अनदर प्रोसेस, कि आप एक को स्टॉप कर देते हो और दूसरे को रीस्टार्ट कर देते हो, यानी एक से मूव होकर के किस पे जा रहे हो, दूसरे प्रोसेस के ऊपर। तो कैसे जा सकते हो, पहले वाले प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप, और अनदर प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। When an event occurs, the OS saves the state of an active process in PCB। तो जैसे कोई इवेंट अकर होता है तो OS क्या करता है, उसके एक्टिव प्रोसेस की स्टेट को, कि वो रनिंग स्टेट में, रेडी स्टेट में, वेटिंग स्टेट में है, किस में स्टोर कर देता है, पीसीबी के अंदर, जो कि आपने अभी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि हर प्रोसेस के बारे में कहाँ स्टोर होता है, पीसीबी यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। एंड रीस्टोर द स्टेट ऑफ न्यू प्रोसेस इन पीसीबी। तो न्यू स्टेट जो है प्रोसेस की, उसको भी क्या करता है, न्यू प्रोसेस की भी स्टोर किस में करेगा, पीसीबी में। Context switching is purely overhead because system does not perform any useful work while context switch। ये प्योरली ओवरहेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि जब ये चीज़ डन हो रही होती है तो जो आपका सिस्टम है वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाता है यूजफुल वर्क, राइट। तो ये एक तरीके से इसकी डिसएडवांटेज भी है कि ये प्योरली क्या होता है, ओवरहेड होता है हमारे सिस्टम के लिए। लेट्स सी स्टेप्स परफॉर्म्ड बाय OS ड्यूरिंग द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, तो वो मैं आपको भी अच्छे से समझाऊंगी। तो कौन कौन सी सीक्वेंस इसमें परफॉर्म होती है तो आपको यहाँ पर दिखेगा। पहले आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक इसका पूरा डायग्राम मैंने फिर से अच्छे से इसके अंदर मेंशन किया है ताकि आप बहुत अच्छे से बना के आ सको। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहले डायग्राम समझ सकते हैं कि प्रोसेस P0 है और प्रोसेस क्या है, P1, यानी कि 2 प्रोसेस हैं। यहाँ पर क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा PCB 0, वो किसके लिए बनेगा, P0 प्रोसेस के लिए, और PCB 1 लिखा है तो वो किसके लिए होगा, P1 प्रोसेस के लिए। तो उसके लिए 2 टेबल यहाँ पर क्रिएट हुई है, PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक किसके लिए, P0 के लिए, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक किसके लिए, P1 प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोसेस P0 के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोसेस P1 के लिए लिखा हुआ है। तो एग्जीक्यूटिंग, ये अभी क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट हो रहा है कौन सा, प्रोसेस P0। तो ये किस में सेव हो जाएगी, उसकी स्टेट PCB 0 के अंदर, उसकी टेबल के अंदर की कौन सी स्टेट के अंदर है, वो एग्जीक्यूटिंग स्टेट के अंदर है। ओके, तो अब उसके अंदर क्या जनरेट होगा, और उस सिचुएशन में जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट, यहाँ तक एग्जीक्यूट हो रहा था, तो इस सिचुएशन में आपका P1 क्या हो जाएगा, आइडियल सिचुएशन में, यानी कि फ्री रहेगा फेस के अंदर। ओके, अब आप क्या करोगे कि इंटरप्ट अकर होता है, यानी कि सिस्टम कॉल जनरेट होता है किसके अंदर, पीसीबी के अंदर। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो आपका एग्जीक्यूटिंग था वो स्टॉप होकर के किस में चला जाएगा, आइडियल सिचुएशन के अंदर, राइट। ओके, और रीलोड हो जाएगा पीसीबी के अंदर P1 प्रोसेस। तो ये एग्जीक्यूटिंग फेज के अंदर चला गया P1 प्रोसेस, राइट। फिर से एक इंटरप्ट अकर होगा और ये PCB 1 जो है वो आपका किस में चला जाएगा, आइडियल में। तो यहाँ पर आपका P0 क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिंग। इन शॉर्ट यू कैन सी कि यहाँ पर 2 प्रोसेस है, P0 और P1, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB 0 है P0 के लिए, PCB 1 है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक किसके लिए, P1 प्रोसेस के लिए। जब P0 एग्जीक्यूट हो रहा होता है यहाँ पर, तो आपका P1 क्या होगा, आइडियल, यानी कि फ्री बैठा रहेगा जब तक कि उसको अलोकेट नहीं हो जाता या PCB से इंडिकेशन नहीं मिल जाता। जैसे ही इसके अंदर इंटरप्ट अकर होगा सिस्टम कॉल से, तो P1 क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिंग फेज के अंदर, और ये किस में चला जाएगा, आइडियल सिचुएशन के अंदर। अगेन क्या होगा, एक और इंटरप्ट अकर हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंटरप्ट और सिस्टम कॉल। इंटरप्ट में सिस्टम कॉल, और सिस्टम कॉल यही टास्क करता है। आप यूजर मोड से जाते हो कर्नल मोड में और टास्क परफॉर्म
करके वापस किस में आते हो, कर्नल मोड के अंदर। तो ये किस में चला जाएगा, आइडियल सिचुएशन में, और ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिंग फेज के अंदर। तो यहाँ पर आपको दो प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग दिखाई हुई है कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। तो ये था इसका पूरा डायग्राम। तो लेट्स सी द स्टेप्स का एग्जीक्यूशन कि किस तरीके से ओएस परफॉर्म करता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर। सीक्वेंस ऑफ एक्शन, ओएस टेक्स कंट्रोल थ्रू द इंटरप्ट। तो इंटरप्ट जो होता है उसके थ्रू कंट्रोल ले लेता है। सेव्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस इन द प्रोसेस पीसीबी। तो कॉन्टेक्स्ट को सेव करता है पीसीबी के अंदर। रीलोड कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू प्रोसेस फ्रॉम द न्यू प्रोसेस पीसीबी। तो वो उस न्यू प्रोसेस का जो पीसीबी है उससे न्यू प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को क्या करता है, रीलोड करता है। रिटर्न कंट्रोल टू द न्यू प्रोसेस। तो कंट्रोल फिर से न्यू प्रोसेस को रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर आपको ये सेकंड नंबर पे स्टेप्स लिख करके आनी है। थर्ड नंबर पे इसका पूरा अच्छे से डायग्राम शो करके आना है। अगर आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर ना हो तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसका पूरा डायग्राम अच्छे से बताया है। ये क्वेश्चन जनरली 4 मार्क्स के अंदर आता है जीटीयू के अंदर। एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड स्टेप्स ड्यूरिंग दिस। तो ये 4 मार्क्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अगर 7 मार्क्स के अंदर आता है तो आपको डायग्राम और इसकी लाइंस को अच्छे से मेंशन करके आना है। तो आप जीटीयू में जब ये क्वेश्चन परफॉर्म करोगे तो फर्स्ट लिखोगे इसके अंदर यू नीड टू राइट द मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच, कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। आफ्टर दैट you need to write the steps performed by OS during the context switching। तो sequence of actions आपको mention करने हैं। Third, you need to make this diagram, the figure, the context switching seen figure right side। तो ये डायग्राम अगर आपको अच्छे से जो नहीं दिखता है तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इस डायग्राम को अच्छे से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के डायग्राम को शो किया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर ऑफ यूनिट 2, द लेक्चर 2। In this lecture, I covered 2 topics of Unit 2, process control block, that is PCB. Next one is context switching. So till now your 4 topics are completed of Unit 2. That is, first one is process and program. As you have seen in previous lecture, process and program concept, process life cycle, and in your today's lecture you have seen the process control block PCB, and the next topic is context switching. So let's see the syllabus. Process concept is clear, process state or process life cycle is completed, and process control block you learned in today topic, and context switching is the part of process control block, so it is also completed in this unit till now. So I hope you understand the lecture 2. In the next lecture you will see the next 2 other topics as threads and its type in operating system. So thank you students.